वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कम्युनिटी बाय जॉन डन। जॉन डन की ये पोएम है कम्युनिटी, जिसको आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इस पोएम में जो है वो 17th सेंचुरी को जो है वो डिस्कस किया गया है। 17th सेंचुरी में वुमेन की जो है वो क्या पर्सनालिटी थी, उनकी क्या आइडेंटिटी थी, वुमेन को जो है वो सोसाइटी कैसे देखती थी, उनको जो है वो किस तरह से जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेट किया जाता था, उन्हें जो है वो रिस्पेक्ट कैसे दी जाती थी, उन सभी जो थीम्स को जो है वो इस पोएम में डिस्कस किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, की एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं इस पोएम में जो हमें मिलेंगे, एंड देन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। जॉन डन की जो है वो बर्थ हुई थी 1571 में एंड इनकी डेथ हुई थी 31 मार्च 1631 में। इंग्लिश पोइट थे, स्कॉलर थे, सोल्जर थे एंड एक रेकुसेंट फैमिली में जो है वो इनकी बर्थ हुई थी एंड चर्च ऑफ इंग्लैंड से भी जो है ये बिलोंग रखते थे। फर्दर आते हैं इस पोएम के कुछ की एलिमेंट्स की तरफ, कुछ मेजर थीम्स की तरफ। तो इस पोएम में जो हमें मेजर थीम मिलने वाले हैं वो है ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, कि 17th सेंचुरी में जो वुमेन को कैसे जो है वो ऑब्जेक्टिफाई किया जाता था, कैसे जो है वो उनकी जो आइडेंटिटी है उस पर क्वेश्चन मार्क जो है वो लगाया जाता था। लैक ऑफ एजेंसी, उन्हें जो है वो प्रॉपर उनकी जो आइडेंटिटी है, उनका जो नेम है, उनको वो नहीं दिया जाता था। न्यूट्रल और इनडिफरेंट, उन्हें जो है वो न्यूट्रल कंसीडर किया जाता था, या तो यस होता है या फिर नो होता है, उन्हें जो है वो यस और नो के दरमियान न्यूट्रल कर दिया गया था। स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो उनके लिए कुछ बन गए थे। एंड डिस्पोजल ऑफ वुमेन, कि वुमेन की जो पर्सनालिटी है, उनकी जो आइडेंटिटी है, उनकी जो रियल सेल्फ है, उसको जो है वो डिस्पोज कर दिया गया था। कि एक्चुअली में वुमेन का जो पर्पस है इस वर्ल्ड में, उनको जो नेचर ने बनाया है, क्रिएट किया है, उन सब चीज़ों को जो है वो निगेट किया जाता था 17th सेंचुरी में। ये कुछ की एलिमेंट्स हैं एंड जो थीम्स हैं वो हमें इस पोएम में मिलने वाले हैं। अब ये जो हैं वो इन लाइंस में आप रिलेट कीजिएगा कि कैसे जो है ये फिट आते हैं ये थीम्स उन लाइंस के साथ। तो इसकी जो है वो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो स्टैंजा है इस पोएम का वो कुछ ऐसा है, गुड वी मस्ट लव एंड मस्ट हेट इल। कि हमें जो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं जब हमारी बर्थ होती है। हमें जो है वो, अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें या फिर सेनिटी की बात करें, उसमें भी हमें सिर्फ दो चीज़ें ही नज़र आती हैं, गुड होता है या फिर बैड होता है। या तो हमें गुड को सपोर्ट करना है, अगर हम रॉन्ग हैं तो हमें फिर बैड को सपोर्ट करना है। और अगर हम स्पिरिचुअलिटी की, सेनिटी के, गॉड क्लोजनेस की बात करते हैं तो देन जो है वो हम गुड की बात करते हैं, कि हम जो है वो गुड से हमेशा लव करते हैं और जो इल है, जो बैड है, जो वर्स्ट है, उससे हेट करते हैं। फॉर इल इज इल एंड गुड गुड स्टिल, कि जो गुड है वो हमेशा गुड ही रहता है, कि जो अच्छाई है वो हमेशा अच्छाई रहती है, एंड जो बुराई है, जो रॉन्ग है, बैड है, इल है, वो हमेशा बैड ही रहता है। अब बैड चीज़ को कभी भी जो है वो जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, एंड गुड चीज़ को जो है वो आप बैड चीज़ से कभी जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। हम वैसे भी अपनी डेली लाइफ में मिथ्स को एंड प्रोवर्ब्स को जब पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो गुड है वो हमेशा गुड ही रहता है एंड जो बैड है वो हमेशा बैड ही रहता है। तो ये दो सेपरेट चीज़ें हैं जो कि अपने अपने सर्कल्स में। पोएम की थर्ड लाइन है, बट देर आर थिंग्स इन डिफरेंट, कि कुछ इन डिफरेंट चीज़ें होती हैं, कुछ इन न्यूट्रल चीज़ें भी होती हैं, विच वी मे नेदर हेट नॉर लव। अब जो न्यूट्रल चीज़ें होती हैं ना ही हम उनसे लव करते हैं, ना ही हम उनसे हेट करते हैं, बट वन एंड देन अनदर प्रूव, कि जब वो हमारे पास एक चीज़ से हम हेट करना स्टार्ट कर देते हैं तो हम दूसरी चीज़ को जो है वो प्रेफरेंस देना स्टार्ट कर देते हैं। वो हमारी डिज़ायर पर और हमारी चॉइसेस पे जो है वो डिपेंड करता है। एज वी शेल फाइंड आवर फैंसी बेंड, कि हमें जिसमें जो है वो इंटरेस्ट नज़र आता है हम उसकी तरफ ही जो है वो बेंट होना स्टार्ट कर देते हैं, उसी की तरफ झुकना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। पोएम का जो फर्स्ट स्टैंजा था उससे हमें कहीं से नहीं लगता है कि ये वुमेन के बारे में जो है वो पोएम लिखी गई है, जबकि हमें लगता है कि इस पोएम में जस्ट गुड एंड बैड को जो है वो डिस्कस किया गया है, या फिर विशेस या फिर प्रेफरेंसेस या डिज़ायर्स के बारे में ये पोएम है। बट इसका ये स्टैंजा थोड़ा डिफरेंट है, जिसमें जो है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि इस वर्ल्ड में गुड एंड बैड दो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, एंड थर्ड चीज़ जो है वो इसके साथ इनडिफरेंट है, वो न्यूट्रल है।
अब वो न्यूट्रल चीज़ जो है वो नेक्स्ट लाइन में डिस्कस की गई है, वो कौन सी है? नेक्स्ट लाइन्स हैं, इफ देन एट फर्स्ट वाइज नेचर हैड, कि अगर नेचर ने सबसे पहले जो है वो वुमेन को क्रिएट किया है, मेड वुमेन एदर गुड और बैड, कि नेचर ने वुमेन को अच्छा या बुरा बनाया है, जैसे भी जो है वो उसको क्रिएट किया है, हम उनको जो है वो कैसे भी जो है वो कैटेगराइज कर लें। देन सम वी माइट हेट एंड सम चूज, कि अगर कोई बैड है वुमेन तो हम उससे जो है वो हेट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अगर कोई गुड है तो हम उसको चूज कर लेते हैं, हम उसके साथ जो है वो टाइम स्पेंड करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। बट सिंस शी डिड देन सो क्रिएट, कि जैसे कि उसको बनाया गया है वुमन को, दैट वी मे नेदर लव नॉर हेट, कि उसको न्यूट्रल बनाया गया है, ना ही हम उसे लव कर सकते हैं एंड ना ही हम उसे हेट कर पाते हैं। ओनली दिस रेस्ट ऑल में यूज़, कि हम जस्ट उसका यूज़ करते हैं। अगर हम इसका पॉजिटिव पार्ट चाहिए एक वुमन का तो हम वो ले लेते हैं, और अगर हम इसका नेगेटिव पार्ट चाहिए तो हम वो ले लेते हैं। हम जस्ट उसको अपने बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग जो है वो यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। पोएम की नेक्स्ट लाइन्स हैं, इफ़ देयर वर गुड इट वुड बी सीन, कि अगर कोई वुमन जो है वो गुड करेक्टर की है, उसकी पर्सनालिटी गुड है, उसके अंदर पॉजिटिव वाइब्स हैं, तो वो नज़र आ जाती हैं। गुड इज़ एज विजिबल एज ग्रीन, कि गुड जो है वो हमेशा ऐसे नज़र आता है जैसे कि ग्रीन कलर नज़र आता है। अगर हम लोग मॉडर्न टाइम की बात करें तो हम जैसे कि रेड फ्लैग्स एंड ग्रीन फ्लैग्स की जो ये मिथ्स हैं सुनते हैं, इसी तरह से यहाँ पे वुमन के लिए जो है वो ग्रीन फ्लैग का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है। एंड टू ऑल आईज इट सेल्फ बीट्रेज, इफ़ दे वर बैड दे कुड नॉट लास्ट, कि अगर वो वुमन जो है वो बैड होगी, वो कभी भी जो है वो बहुत देर तक नहीं रहेगी। बैड डॉथ इट सेल्फ एंड अदर्स वेस्ट, कि जो बैड है वो खुद ही ख़त्म हो जाता है अपनी बैडनेस की वजह से। वो दूसरों को क्या ख़त्म करेगा, वो अपने सेल्फ को ही जो है वो ख़त्म कर लेता है। सो दे डिज़र्व नॉर ब्लेम नॉर प्रेज, तो वुमेन जो है ना ही कोई ब्लेम डिज़र्व करती हैं, ना ही वो कोई अप्रिसिएशन जो है वो डिज़र्व करती हैं। पोएम का जो ये लास्ट स्टेंजा है, इसके अंदर बहुत ही डिफ़िकल्ट थीम जो है वो डिस्कस किया गया है, या फिर बहुत ही क्रिटिकल या फिर बहुत ही हार्ड थीम जो है वो डिस्कस किया गया है। बट दे आर आवर्स एज फ्रूट्स आर आवर्स, कि विमेन जो है वो हमारी हैं जैसे कि फ्रूट्स हमारे हैं। विमेन को यहाँ पे फ्रूट्स के साथ जो है वो कंपेयर किया जा रहा है। यहाँ से आपने नोट करना है कि किस तरह से 17th सेंचुरी में विमेन को जो है वो ट्रीट किया जाता था। ही डैड बट टेस्ट ही डैड डिवॉल्व, कि जो है वो टेस्ट करता है, उसको डाइजेस्ट करता है, एंड ही दैट लीव्स ऑल डॉथ एज वेल, कि अगर उसको टेस्ट जो है वो उसका नहीं पसंद आता है तो वो उसको छोड़ देता है। चेंज लव्स आर बट चेंज सोर्स ऑफ मीट, कि जैसे कि हमें एक फूड पसंद नहीं आता है, हम उसको छोड़कर दूसरा फूड ट्राई कर लेते हैं। ऐसे ही वुमेन को उस टाइम पे ट्रीट किया जाता था कि एक वुमेन अगर किसी को पसंद नहीं आई है, उससे जो है वो लव करने के बजाय उसको छोड़ दिया जाता था, एंड जो है वो नेक्स्ट की जो है वो बारी आ जाती थी। एंड वन ही हाथ दी कर्नल ईट, कि जब वो अपना जो फूड है वो खा लेता है, हु डोथ नॉट फ्लिंग अवे द शेल, कि जो उसका कवर होता है वो कौन नहीं फेंकता है। ये जो पूरा स्टेंजा है, इसमें जो है वो अगर हम सिंपल एग्जांपल देखें तो वुमेन को जो है वो एक फ्रूट के साथ जो है वो कंपेयर किया गया है। जैसे कि एक बहुत अच्छा फ्रूट होता है, लेकिन उसके ऊपर एक ऐसा कवर है जो कि किसी को पसंद नहीं होता है, एंड अंदर से जो है वो बहुत स्वीट है, बहुत डिलीशियस है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा है, उसको हर कोई इंजॉय करता है। यहाँ पे जो फ्रूट का हेल्दी पार्ट है वो हर कोई इंजॉय करता है। ऐसे ही वुमेन के बारे में, उसका जो हेल्दी पार्ट है, उसकी जो पॉजिटिव वाइब्स हैं, उसकी जो ब्यूटी है, उसको हर कोई इंजॉय करता है। और एट द एंड जो वुमेन के पास कुछ नहीं बचता है, मीन्स कि वो अंदर से एम्प्टी हो जाती है, यहाँ पर उसकी जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर कुछ नहीं बचता है। आप उसको इतना यूज़ कर लेते हो लाइक उस फ्रूट की तरह कि आपने उसको सारा खा लिया है एंड जस्ट उसका एक कवर बचा है। अब कवर तो वो किसी को नहीं पसंद आता है, या फिर वो जो शेल होता है वो किसी को नहीं पसंद आता है, और वो हर कोई जो है वो फेंक देता है। एंड इसी तरह से जो है वो 17th सेंचुरी में वुमन के साथ हो रहा था। उनको जो है वो यूज़लेस करके जो है वो ऐसे ही फेंक दिया जाता था। तो ये जो पोएम थी बहुत ही सिंपल वे में लिखी गई है, बट इसके अंदर जो थीम है वो बहुत क्रिटिकल थीम है, कि जो वुमेन है उनकी आइडेंटिटी को जो है वो ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा था, कि क्या उनकी कोई पर्सनालिटी नहीं है, नेचर ने उनको जैसा भी क्रिएट किया है, उनको जो है वो अच्छा या बुरा, उनको न्यूट्रल क्यों कंसीडर किया जा रहा था।
उन्हें ये क्यों कहा जाता था कि उनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। इवन के उनको जो है वो बहुत एक यूनिक बहुत ही क्रिएटिव वे में जो है वो बढ़ती गई है इस वर्ल्ड में। बट जो है वो सोसाइटी हमेशा से वुमेन के रोल्स को, उनकी पर्सनालिटी को, उनकी आइडेंटिटी को हमेशा से डी वैल्यू जो है वो करती आई है। जैसे कि यहाँ पे जो है वो उनको फ्रूट के साथ जो है वो कंपेयर किया गया कि जब उसको जो है वो पूरा यूज़ कर लिया जाता है तो कौन जो है जो बच जाता है, जो रेस्टिंग पीस होता है उसको डिस्कार्ड कौन नहीं करता है, हर कोई जो है वो कर देता है। आई होप कि ये जो पोएम है वो आपको समझ आई होगी। अपना रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप 17th सेंचुरी को कैसे देखते हैं एंड जॉन डन ने इस पोएम में जो लिखा है, आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं कि क्या वाक़ई वुमेन को जो है वो ऑब्जेक्टिफ़ाई किया जाना चाहिए? क्या वुमेन की खुद की कोई आइडेंटिटी या उनकी क्या खुद की कोई वैल्यू नहीं है, जिस तरह से सोसाइटी उनको मिसट्रीट करती है? वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।